हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरण चौधरी एक बार वापस आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा टाइम एंड वर्क। और ये मेरे बच्चों जो आपका टॉपिक है, ये आप लोगों का टॉपिक आईबीपीएस एएफओ में भी आएगा, आईबीपीएस पीओ में भी आएगा, आईबीपीएस एसओ में भी आएगा और बीएचयू के एग्जाम्स में ये टॉपिक आप लोगों का रहने वाला है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो अपना रहने वाला है थ्योरी वाला पार्ट। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से मेरे बच्चों इसके लिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का नाम है टाइम एंड वर्क, और अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो मेरे बच्चों ये हिंदी में आपका हो जाएगा क्या, तो हिंदी में अपन इसको कहेंगे समय एवं कार्य। समय एवं कार्य, समय एवं कार्य इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये आज आप लोगों का टॉपिक है। अब देखो मेरे बच्चों, अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझना है ना, तो पहले इसके बारे में बहुत सारी बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी बेसिक बातें होती हैं। अब बात करें कि सर बेसिक बातें क्या होती हैं, तो जो यहाँ पर चीज़ आप लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने बात करूं कि देखो यहाँ पर तीन वर्ड आप लोगों के सामने आएगा। एक तो आएगा कार्य, एक तो मेरे बच्चों कार्य आप लोगों के सामने आएगा, एक आप लोगों के सामने आएगा समय, एक आपके सामने मेरे बच्चों समय आएगा, और एक आएगा मेरे बच्चों कार्य क्षमता। अगर आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया ना, इन तीनों चीज़ों को मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने समझ लिया, देन आप ये समझिए ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। एक एक पॉइंट को समझना है कि कार्य क्या होता है, अपना समय क्या होता है, और अपना कार्य क्षमता क्या होती है। ठीक है ना, इनको एक एक पॉइंट को डिटेल वाइज आप लोगों को समझना होगा। देखो ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपको इसका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को। और पहला पॉइंट मेरे बच्चों आप लोगों के सामने आता है कार्य, वर्क। वर्क आप लोगों के सामने आता है। देखिए जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं वर्क के बारे में आप लोगों को क्या समझाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का एक बार मेरे बच्चों इसको प्रयास यहाँ पर कीजिएगा कि किस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो आप लोगों का कार्य है वो किसी भी क्वेश्चन में किया गया कुल काम होता है। जो कार्य होता है ये किसी भी क्वेश्चन में किया गया आप लोगों का कुल काम आपका होता है। कुल काम मतलब कि आप कोई काम करवा रहे हो, किसी आदमी से करवा रहे हो या किसी औरत से करवा रहे हो, या आप खुद कर रहे हो, या दो लोगों से मिलकर करवा रहे हो, या पांच लोगों से मिलकर करवा रहे हो, मतलब उस टॉपिक के अंदर या उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आप लोगों का टोटल वर्क कुल काम होगा वो आपका कार्य होता है। अब अगर बात करें कि सर क्या ये जो वर्क है, ये जो कार्य है, ये जो कुल काम है, क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बहुत प्रकार का आता है और बहुत ही प्रकार के उसके अंदर कुल काम आप बहुत प्रकार से निकाल सकते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का बेसिक देख करके हमें उसको समझना होगा कि इसमें किस तरीके से अपना कुल काम निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे अपन सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहला तरीका आप लोगों का क्या रहेगा कुल काम या कार्य को निकालने का। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, पहला तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो मेरे बच्चों तरीका आता है वो ये कहता है कि आपका जो कुल काम होता है, आपका जो कुल काम यहां पर होता है वो आप लोगों का कुल काम किसके बराबर होता है, आप कह सकते हो एलसीएम ऑफ गिविंग टाइम। एलसीएम ऑफ गिविंग टाइम, या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं हिंदी भाषा में, अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे बच्चों हिंदी भाषा में मैं लिख सकता हूं दिए गए समयों का, दिए गए समयों, एक समय नहीं होगा, बहुत सारे समय होंगे, दिए गए समयों का एलसीएम।
LCM, LCM को क्या कहते हैं अपन, तो LCM को मेरे बच्चों हम लोग लघुत्तम समापवर्तय यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तय अपन यहाँ इसको कहते हैं। ये आपका होता है LCM का मतलब, लघुत्तम समापवर्तय हम लोग इस चीज को कहते हैं। कहने का मतलब जो भी आप लोगों को समय यहां दिया जाएगा उन समय का आपको LCM लेना होगा और वो हमारा यहां पर क्या कहलाएगा, वो हमारा यहां पर कुल काम या टोटल वर्क हमारा कहलाएगा। सर एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए और जरा समझने का एक बार इसको प्रयास कीजिए कि मैं किस प्रकार से आपको इसको समझाता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल यहां लेने का प्रयास किया और मेरे बच्चों मैंने आप लोगों के सामने लिखा फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लेने का प्रयास यहां किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, कहने का मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि ए जो है वो किसी काम को 20 डेज में कर देगा, मतलब 20 दिनों में वो यहाँ पर काम को कर देगा। इसके अलावा मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो बी है वो इस काम को 30 डेज में कर देगा, जो बी है ना वो इस काम को 30 डेज में कर देगा। और मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो सी है वो इस काम को मान लीजिए 50 दिनों में कर देगा, 50 डेज में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 50 दिन में कर देगा। तो ये इनके वर्क का टाइम, मतलब कि टाइम आपको दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं एक चैप्टर की बात करता हूं, जैसे टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 20 दिन में, ठीक है ना। दूसरा टीचर आया वो बोलता है नहीं नहीं सर मैं तो 30 दिन में पढ़ाऊंगा। फिर तीसरा टीचर आया वो बोलता है नहीं सर मैं तो इसको 50 दिन में पढ़ाऊंगा। समझ में आया ना, कहने का मतलब मैं इसको 20 में पढ़ा रहा हूं, दूसरा 30 में पढ़ा रहा है, तीसरा 50 में पढ़ा रहा है। मतलब आपको किसी एक पूरे काम को करने का समय पर्टिकुलरली 2 या 2 से अधिक बार दिया जाएगा। कम से कम 2 बार तो आपको पर्टिकुलर समय दिया होगा, कम से कम 2 बार। 2 बार से कम दिया तो फिर एलसीएम किसका लोगे भाई, है ना। एलसीएम किसका लोगे, एलसीएम ले नहीं पाओगे। तो आप लोग इस बात को याद रखें कि जो ये समय आप लोगों को है ये मिनिमम 2 टाइम क्वेश्चन में देगा ही देगा, अवश्य रूप से आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब मेरे बच्चों हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क को। किसको निकालते हैं, टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क आप लोगों का क्या होगा, तो मेरे बच्चों आप यहां पर कहेंगे 20, 30 एंड 50, 20, 30 एंड 50 का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम आप यहां पर ले लीजिए। अब देखो एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको एलसीएम लेना ही नहीं आता, बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ को आता है तो कुछ को नहीं आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो आज से पहले एलसीएम लिया ही नहीं क्योंकि हम तो कभी इस साइड में गए ही नहीं, है ना। तो कई लोग कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि 10th तक सबने पढ़ा है, 10th तक की पढ़ाई सब लोगों ने की है। और 10th तक की पढ़ाई जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर आपका एलसीएम भी आता है। याद रखिएगा एलसीएम आता है, एलसीएम आपने पढ़ा है लेकिन आप लोग भूल चुके हैं, आप लोगों के दिमाग से वो इरेज हो चुका है। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगे, एलसीएम को बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों यहाँ पर समझेंगे। और देखिए एलसीएम आपका कैसे निकलता है। बेसिकली अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो ये आपका बहुत तरीके से निकलता है। एलसीएम का सबसे पहला जो मेथड आता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड। एलसीएम को फैक्टर मेथड से निकाला जाता है, फैक्टर मेथड से इसको निकाल लिया जाता है, फैक्टर मेथड से इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। अब ये फैक्टर मेथड से जब इसको निकाला जाता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये फैक्टर मेथड क्या होता है, ये फैक्टर मेथड है क्या। तो चलिए मेरे बच्चों मैं एक बार आपको सिखाने का इसको प्रयास करता हूं कि ये जो फैक्टर मेथड है ये आप लोगों का आखिरकार है क्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का मेरे बच्चों प्रयास कीजिएगा कि फैक्टर मेथड आप लोगों का यहां पर क्या है। देखो तो ये फैक्टर मेथड मेरे बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए फैक्टर मेथड क्या है कि आप लोगों को मान लीजिए मेरे बच्चों आप लोगों से कहा गया कि आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल दिया और इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा आप लोगों के सामने, मैंने कहा कि 25 व 30 का
25 व 30 का आप एलसीएम डिफाइन कीजिए, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम मैंने आपसे पूछा, देखो कैसे निकालेंगे आप। आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, यहां पर 25 और 30 आपको रखना है, 25 और 30 रखा, और अब आपको इसके अंदर भाग देना है। सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना। क्या 2 का भाग जाता है? किसी एक में चला जाए, इसमें चला जाए ओके, इसमें चला जाए ओके, किसी एक में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने 2 का दिया, इसमें नहीं जाता, इसको एज इट इज लिखा। इसमें जाता है तो इसको हमने 15 लिखा। उसके बाद मेरे बच्चों 3 का भाग देते हैं, इसमें 25 में नहीं जाता, लेकिन मेरे बच्चों 15 में आपका 5 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 5 का भाग देंगे, 5 बार आएगा। फिर मेरे बच्चों यहाँ 1 बार आएगा। फिर से मेरे बच्चों अपन 5 का भाग देंगे, आपका 1 आएगा, और यहाँ पर भी मेरे बच्चों आपका 1 ही आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। आगे आप लोगों का वेरी गुड। तो अब आप लोगों का मेरे बच्चों यहां पर जो एलसीएम आपका हो गया ना, वो कितना हो गया? तो आप कहेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब करिए जरा, आप कहेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30 पंजे 150। तो ये मेरे बच्चों आपका 150 यहां पर आपका क्या कहलाएगा? ये आप लोगों का मेरे बच्चों एलसीएम यहां पर कहलाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। ये तो हो गया आपका फैक्टर मेथड। कौन सा हो गया मेरे बच्चों? इसे हम कहते हैं, कौन सा मेथड इसको हम कहते हैं? इसे हम मेरे बच्चों फैक्टर मेथड यहां कहते हैं। एक तो आप लोगों का होता है मेरे बच्चों फैक्टर मेथड, और जो दूसरा आप लोगों का होता है जिसे मैं यहां पर कहता हूं ट्रिक। जिसे मेरे बच्चों मैं आप लोगों के सामने क्या रखता हूं? ट्रिक। देखो अपना जो टॉपिक है ना, अपने जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ट्रिक ही ज्यादा से ज्यादा काम आएगी। क्योंकि अगर फैक्टर मेथड लगाने बैठ गए तो मेरे भाई पहले फैक्टर लगाओ, फैक्टर में टाइम लग जाएगा ना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो, उसमें फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये वाली बात गड़बड़ हो गई, ये वाला बात तो बहुत बड़ा हो गया यार। ऐसे थोड़े होता है कि पहले हम लोग फैक्टर लगाएं फिर हम लोग ऐसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा हम लोग मेरे बच्चों ट्रिक यहां पर अप्लाई करेंगे, सीधी सीधी ट्रिक मेरे बच्चों अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे ट्रिक आप कैसे यहां पर यूज कर सकते हो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का जरा प्रयास कीजिएगा, ट्रिक को आप किस प्रकार से इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं। देखिए ट्रिक मेरे बच्चों आपकी क्या रहेगी? जैसे मेरे बच्चों आप लोगों से कहा गया है, एग्जाम्पल आप लोगों से दिया गया है, और क्या एग्जाम्पल दिया गया है मेरे बच्चों? आप लोगों से कहा गया है कि 25 व 30 का एलसीएम निकालो, का एलसीएम मेरे बच्चों आप लोगों से ज्ञात करवाया। इसी का निकाल लेते हैं, 25 व 30 का एलसीएम मैं ट्रिक से आप लोगों को निकाल के बताऊंगा। और मेरे बच्चों देखो ट्रिक आप लोगों की क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको ये देखना है 25 और 30 में बड़ा कौन है। क्या देखना है मेरे बच्चों? आप लोगों को ये यहां पर देखना है कि 25 और 30 में बड़ा कौन है। क्या 25 बड़ा है? क्या 30 बड़ा है? कौन बड़ा है 25 और 30 में? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली कैसी बातें कर रहे हो, 30 हम लोगों का यहां पर क्या है? 30 हमारा बड़ा है। 30 हमारा यहां पर क्या है मेरे बच्चों? 30 हमारा बड़ा है। अब मेरे बच्चों जो भी आप लोगों का बड़ा है ना, जो भी आप लोगों का यहां पर जो भी संख्या आप लोगों की बड़ी है, आप उस संख्या के मल्टीपल लिखना शुरू करो। जैसे मेरे बच्चों मैंने 30 लिखा, 30 का दुगुना किया, अपना कितना आएगा? 30 का दुगुना 60 आया, 30 का तिगुना 90 आया, 30 का 4 गुना 120 आया, 30 का 5 गुना आपका 150 आया। आया ना? आप लिखते जा रहे हो ना। अब देखो क्या 25 का भाग जाएगा? क्या 25 का भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। क्या इसमें 25 का भाग जाएगा? क्या इसमें भी सर चला तो जाएगा लेकिन पॉइंटों में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसमें जब हम भाग दें तो मेरे बच्चों यहां पर भी पॉइंटों में ही आप लोगों का जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब इसमें भाग दोगे मेरे बच्चों तो 25 का भाग पॉइंटों में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर यहां पर हम लोग भाग दें तो 25 6 का 150, पूरा पूरा भाग जा चुका है। जा चुका है ना? आप कहेंगे यस सर। तो किसमें गया पूरा भाग? किसमें गया? किसमें गया मेरे बच्चों? ये 150 में भाग चला गया। कितने में चला गया? तो ये मेरे बच्चों 150 में चला गया। दैट मीन्स यही हमारा यहाँ पर क्या होगा? यही मेरे बच्चों हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ये 150, ये 150 हमारा यहाँ पर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा।
आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और लेके बताता हूं ताकि आप और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को लिख के दिया फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों मैंने आप लोगों से क्या लिया, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को दे रखा है 21 और मेरे बच्चों आपको दे रखा है 56 और मेरे बच्चों आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर कितना, तो आप लोगों को दे रखा है मान लीजिए 35। और इसका मेरे बच्चों आप लोगों से क्या पूछ लिया, इसका मेरे बच्चों LCM आप लोगों से पूछा। क्या पूछा मेरे बच्चों, LCM आप लोगों से पूछ लिया। अब अपन LCM कैसे निकालें, कैसे पॉसिबल है इसका LCM निकालना। तो देखिए मेरे बच्चों, ये चीज तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, पहले से ही बताते आ रहा हूं कि LCM आपका दो प्रकार से निकलेगा। दो प्रकार से, कौन कौन से प्रकार से निकलेगा, तो देखो मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं ये बात। तो देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों मैं यहां पर लगाऊंगा कौन सा, तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैं फैक्टर मेथड को यहां पर यूज करूंगा। कौन सा मेथड यूज करेंगे मेरे बच्चों, फैक्टर मेथड हम सबसे पहले यहां यूज करेंगे कि हम लोग यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग 21 को लिखिए, 56 को लिखिए, 35 को लिखिए। और मैंने क्या कहा था, सबसे छोटे से शुरुआत करना। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने 2 का भाग दिया, 21 में तो नहीं गया लेकिन 56 में दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 8 16। और मेरे बच्चों 35 में दूंगा तो आपका नहीं जाएगा, तो 35 एज इट इज लिखिए। उसके बाद फिर से 2 का भाग दीजिए मेरे बच्चों, 21 में तो नहीं जाएगा, 28 में मेरे बच्चों आपका 14 टाइम चला जाएगा और 35 में भी आप लोगों का नहीं जाएगा। फिर से मेरे बच्चों आप 2 का डिवाइड कीजिए, 21 में तो नहीं जाएगा, 14 में 7 टाइम चला जाएगा और 35 में भी आपका नहीं जाएगा। अब मेरे बच्चों आप 3 का भाग दीजिए, 3 का दोगे तो ये 7 आएगा, ये भी मेरे बच्चों 7 इसमें नहीं जाता और इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों आप लोग भाग दे दीजिए यहाँ पर 5 का, ये 7 आया, ये भी 7 आया और ये भी मेरे बच्चों 7 आया। और अब आप भाग दीजिए 7 का, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। सब जगह से 1 आ गया, आप कहेंगे यस सर। देन अब हमारे बारी है LCM को लिखने की। तो LCM मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, LCM आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 और इनटू मेरे बच्चों आपका 3 × 5 × में मेरे बच्चों 7। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, LCM मेरे बच्चों यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, 120 84 840 मेरे बच्चों आपका LCM यहां पर हो गया। कितना LCM हो गया, तो आप कहेंगे मेरे बच्चों यहां पर आप लोगों का जो LCM हो चुका है वो आप लोगों का कितना हो चुका है, 840 मेरे बच्चों आपका LCM हो चुका है। अब ये तरीका तो कौन सा था, तो ये तरीका मेरे बच्चों आप लोगों का था फैक्टर मेथड आप लोगों का था। ये तो मेरे बच्चों आपका फैक्टर मेथड हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रिक की, देखिए मेरे बच्चों हम लोग बात करेंगे यहां पर ट्रिक की और बात करेंगे। तो देखिए अगर मेरे बच्चों हम लोग बात करें यहां पर ट्रिक की, तो देखो अब ट्रिक आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का एक बार प्रयास इसको कीजिए कि ट्रिक हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें। आप लोगों को मेरे बच्चों दिया हुआ है यहां पर 21, 56 एंड 35। ठीक है, अब आप लोगों को मेरे बच्चों यहां पर ढूंढना है कि आखिरकार सर सबसे बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा है 56। कौन है मेरे बच्चों, सबसे बड़ा है अपना 56। अब 56 का मल्टीपल लिखिए और देखिए आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 56 का मल्टीपल 840 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। 56 × 10 आप करोगे तो मतलब 10वां मल्टीपल, 10वां गुणज
मतलब पहाड़ा बोल रहे एक तरीके से ना, 10वीं मतलब कि 56 दहाइजा 560 होता है ना, वही चीज कर रहे हैं, उसी को अपन गुणज कहते हैं, वही आपका मल्टीपल यहां होता है, गुणज आप लोगों का कहलाता है, ठीक है ना। तो अब मेरे बच्चों 56 का कौन सा मल्टीपल 840 से तो बहुत आगे चला गया। तो देखो ट्रिक जो है ना वो आप लोगों का आसान क्वेश्चनों के लिए होती है, जब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है, जब थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है तो वो वहां पर ट्रिक मेरे बच्चों यहां कैंसिल आपकी हो जाती है, ठीक है ना। तो ट्रिक को आप इस्तेमाल, देखो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब भी हम लोग बात करें यहां पर, किसकी बात करें मेरे बच्चों, जब हम लोग बात करें यहां पर, देखिए जब हम लोग मेरे बच्चों यहां पर बात करते हैं एक टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में ट्रिक आप लोगों के लगेगी, 100% आप लोगों की ट्रिक यहां पर लगेगी। लेकिन एक तरीके से अगर अपन एलसीएम के तौर पर देखें तो एलसीएम में मेरे बच्चों फैक्टर मेथड का रोल बहुत ज्यादा रहता है। मैंने दोनों चीजें सिखाई हैं, आपको जो पसंद आए आप उसी तरीके से मेरे बच्चों यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरे बच्चों यहां पर एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, एलसीएम निकालना सीख गए आप लोग, वेरी गुड। अब देखिए अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि कार्य बराबर होता है कुल काम, कार्य का मतलब कुल काम, कुल काम कैसे निकलता है, तो एलसीएम ऑफ गिविंग टाइम, मतलब दिए गए समयों का एलसीएम लीजिए, आप लघुत्तम समापवर्तन निकालिए। अब भाई मेरे को समय दिया हुआ है 20, 30, 50, तो मुझे 20, 30, 50 का एलसीएम लेना। अब देखो मैं दोनों तरीकों से लूंगा, पहले मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, पहले मेरे बच्चों में ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। देखिए सबसे बड़ा कौन है, आप कहेंगे यहां पर 50 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दीज नंबर्स, मतलब इन सब नंबरों में से 50 जो है वो आप लोगों का लार्जेस्ट नंबर है, क्लियर है ना, लार्जेस्ट है, बिल्कुल है। अब ये 50 का मल्टीपल लिखो, अब देखो आपको 50 का ऐसा मल्टीपल मेरे बच्चों यहां यूज करना है कि उस मल्टीपल में 30 का भाग भी जाए और 20 का भी जाए, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर लिखूं कि 50 का सेकंड मल्टीपल, देखो 50 का मल्टीपल लिखते हैं जरा, 50 का मल्टीपल देखिए कौन कौन से होंगे, तो 50 के मल्टीपल यहां पर हो जाएंगे कौन कौन से, एक तो आपका 100 हो जाएगा, एक आपका 150 हो जाएगा, एक आपका मेरे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, एक मेरे बच्चों आपका 250 हो जाएगा, एक मेरे बच्चों आपका 300 हो जाएगा। जरा डिवाइड भी करके साथ की साथ देख ही लो, डिवाइड करते हुए भी चलो देखो, जब 100 को डिवाइड करोगे 20 से हो जाएगा, और अगर मेरे बच्चों 100 को मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर कितने से, 30 से, तो ये मेरे बच्चों आपका नहीं होगा। देखो दोनों का भाग जाना चाहिए, 100 में जो 100 आप मल्टीपल 50 का दूसरा मल्टीपल ले रहे हो, 100 में 20 का भी जाना चाहिए तो 30 का भी जाना चाहिए। अब 20 का तो मेरे बच्चों चला गया, लेकिन 30 का नहीं जा पाया, 30 का नहीं जा पाया, तो दैट मीन्स ये हो गया कि मैं इस 100 को यहां पर एलसीएम नहीं कह सकता, 100 आपका एलसीएम मेरे बच्चों नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 150 की बात करूं तो 150 में मेरे बच्चों जब 20 से डिवाइड करोगे तो ये भाग नहीं जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों 150 में अगर आप 30 का भाग देंगे तो ये आप लोगों का चला। मैंने क्या कहा, दोनों का भाग जाना चाहिए, एक का जा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है, गलत है। अगर मेरे बच्चों 200 में बात करें तो 200 में आप लोगों के 20 का तो चला जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों 200 में भाग नहीं जाता आपके 30 का, तो ये भी आपका गलत हो गया, दोनों में जाना चाहिए। 250 में मेरे बच्चों ना तो आपके 20 का भाग जाएगा और 250 में मेरे बच्चों ना ही आपके 30 का भाग जाएगा, इसमें तो दोनों का ही नहीं जा रहा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर मेरे बच्चों में 300 की बात करूं तो 300 में 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 300 मेरे बच्चों आप लोगों का 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर दोनों से डिवाइड होता है दैट मींस दिस नंबर इज माय एलसीएम नंबर। ऑलराइट, क्लियर होना चाहिए बात, बहुत प्यारा सा पॉइंट है, बहुत प्यारे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये तो मेरे बच्चों बात हो गई ट्रिक की कि 300 हमारा एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों, एलसीएम आप लोगों का आ गया 300 आपका एलसीएम आ गया। ये तो पहला मेथड मेरे बच्चों आप लोगों का हो गया। अगर देखो ये तो मेरा ट्रिक था, ये तो मेरी ट्रिक थी मेरे बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पर अपने फैक्टर मेथड की, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना होगा फैक्टर के लिए, तो फैक्टर के लिए मेरे बच्चों मुझे यहां सीधा सीधा कितना कितना दे रखा है, 20 दे रखा है,
30 दे रखा है और मेरे बच्चों आपको 50 दे रखा है। सीधा डिवाइड करिए, सबसे पहले 10 का भाग दीजिए 2 बार, फिर आपका 3 बार, फिर आपका 5 बार। और अब मेरे बच्चों एक बार आप 2 का दे दीजिए, 1 आएगा, ये 3 आ गया, ये मेरे बच्चों 5 आ गया। अब एक बार आप 3 का दे दीजिए, ये मेरे बच्चों 1 आ गया, ये भी मेरे बच्चों 1 आ गया, और ये भी मेरे बच्चों ये 5 आ गया, ये आपका 5 हो गया। अब एक बार और मेरे बच्चों यहाँ पर 5 का भाग दे दीजिए, ये 5 का भाग जब आप देंगे तो आपका 1 आएगा, 1 आएगा, और मेरे बच्चों 1 आपका आ जाएगा। आ गया। अब एलसीएम आपका कौन सा होगा? तो एलसीएम मेरे बच्चों, हम लोग एलसीएम किसको कहेंगे? एलसीएम आपका होगा 10 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो मेरे बच्चों 10 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, जरा कर लीजिए, 5 तिया 15 दूनी 30 गुना 10। तो मेरे बच्चों यहाँ से भी आपका कितना आएगा? यहाँ से भी मेरे बच्चों 300 ही आपका आएगा। आप कोई भी तरीका लगाइए, दोनों तरीके लगाने के लिए आप सक्षम हैं। आप कोई सा भी तरीका मेरे बच्चों यहाँ यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है ना। आप चाहे फैक्टर लगाओ, आप चाहे मेरे बच्चों डायरेक्टली आप शॉर्टकट करो या ट्रिक से करो, आप किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से भी मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोग इसका एलसीएम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बच्चों यहाँ समझ गए होंगे। बहुत प्यारा सा आपका पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे की ओर। और आई होप आप लोगों ने टोटल वर्क निकालने का, कुल काम निकालने का पहला तरीका सीख लिया होगा कि कुल काम जो होता है वो दिए गए समयों का एलसीएम आपका होता है। आप समयों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे बच्चों मैं एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूं। देन अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? तो मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में कि सेकंड, देखो पहला तरीका तो कुल काम निकालने का क्या हो गया कि दिए गए समयों का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका क्या बन जाएगा? कुल काम आपका बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर समय नहीं दिया गया है तो मैं क्या करूं? देखो, तो सेकंड वे ऑफ फाइंड द टोटल वर्क, कुल काम निकालने का मेरे बच्चों दूसरा जो आपका तरीका है वो आप लोगों का क्या है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो दूसरा तरीका है मेरे बच्चों कि आप लोग टोटल वर्क एक तरीके से और निकाल सकते हैं, और वो आपका कैसे निकलेगा? तो जरा ध्यान दीजिए, वो आप लोगों का यहां पर होगा कि आप लोग कैपेसिटी का इनटू कर दीजिए, कैपेसिटी का इनटू कर दीजिए मेरे बच्चों टाइम के साथ में, इससे भी आप लोगों को टोटल वर्क यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा जो मेरे बच्चों कुल काम यहां पर होता है, जो मेरे बच्चों हमारा कुल काम यहां पर होता है, ये बराबर आपका होता है किसके? तो ये मेरे बच्चों आपका होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा मेरे बच्चों आप यहां समय को कर दीजिए, कार्य क्षमता गुणा मेरे बच्चों आप समय यहां कर दीजिए, इससे आप लोगों को कुल काम यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो, या तो पहला तरीका लगेगा कि आप लोगों को यहां समय दिया होगा, समय का आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो समय नहीं देता है, वो किसी इंसान की कैपेसिटी भी आपको दे सकता है। जैसे मैं आप लोगों से यहां पर छोटी सी बात करूं, देखो आप लोगों के सामने यहां पर वर्ड आया कैपेसिटी, काम, कैपेसिटी या कार्य क्षमता। तो देखो एक लाइन में अगर मैं बात करूं इस कैपेसिटी की कि ये कैपेसिटी है क्या, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये जो हमारी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी का मतलब है कि किसी भी इसका मतलब मेरे बच्चों आपका क्या है, किसी भी काम को करने की दर, करने की जो दर आपकी है वही आप लोगों की कार्य क्षमता या कैपेसिटी मेरे बच्चों आपकी कहलाती है, ठीक है ना। किसी भी काम को करने की जो दर आपकी होती है, मतलब दर का मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों से मैंने कहा कि मैं
आप लोगों को एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन कराऊंगा। दैट मीन्स ये मेरे काम करने की दर हो गई, ठीक है ना। मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आप लोगों से कहूं मेरे बच्चों कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। दैट मीन्स ये हो गया कि मैं आप लोगों को एक दिन के अंदर 100 क्वेश्चन करा सकता हूं। तो दिस इज माई कैपेसिटी, ठीक है ना। ये मेरी कार्य क्षमता होगी, ये मेरी कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क की हम बात कर रहे हैं कि कुल काम आपका कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन में कैपेसिटी दी जाएगी और आप लोगों को क्वेश्चन में समय भी दिया जाएगा, और कैपेसिटी इनटू टाइम आप लोगों का क्या कहलाएगा, टोटल वर्क आपका कहलाएगा। अगर मेरे बच्चों मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो जरा सीखने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर मेरे बच्चों हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना और समझने का मेरे बच्चों प्रयास करना, किस प्रकार से आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन मिलेगा और कैसे हम टोटल वर्क निकालेंगे। मैंने आपसे कहा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा ए व बी की कार्य क्षमता, ए व बी की कार्य क्षमता, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि देखो ध्यान से सुनना, यदि ए उस काम को, यदि ए उस काम को यदि ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। ऐसा मेरे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में यहां पर इस प्रकार से मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का इसको भरपूर तरीके से मेरे बच्चों यहां पर आप लोग प्रयास कीजिए कि कैसे मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, जरा समझने का आप थोड़ा सा इसको प्रयास करें और देखें कि इस फॉर एग्जाम्पल को मैं किस प्रकार से यहां पर समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए अब किस प्रकार से मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान दो और समझने का प्रयास आप लोग यहां पर करो। आप लोगों को मेरे बच्चों ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात मेरे बच्चों आपको दे रखा है 2:3 आपको दिया हुआ है, और आपसे मेरे बच्चों ए का समय यहां पर दिया गया है 20 दिन में आपका कर सकता है, 20 डेज आपको ए का समय यहां दिया हुआ है। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर मेरे बच्चों बात करूं कि कुल काम आपका क्या होगा, देखो कुल काम की मेरे बच्चों अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कुल काम हमारा हो जाएगा क्या, कैपेसिटी इनटू टाइम। अब देखो ए का कैपेसिटी मेरे बच्चों आपका 2 है और मेरे बच्चों बी का कैपेसिटी आप लोगों का 3 है। अब देखो आपको जिसका समय किसका दिया हुआ है मेरे बच्चों, समय आपको ए का दिया हुआ है। तो आप देखो कुल काम क्या लिखोगे, कुल काम मेरे बच्चों आप लिखोगे ए की कैपेसिटी इनटू ए का टाइम। ये मेरे बच्चों आप लोगों का यहां पर क्या कहलाएगा, ये मेरे बच्चों आपका कुल काम यहां पर कहलाएगा कि ए की कैपेसिटी का इंटू करिए आप ए के टाइम के साथ। देखो अब मेरे बच्चों ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो ए की कैपेसिटी ये मेरे बच्चों आपको दे रखी है यहां पर 2, और ए का टाइम मेरे बच्चों आप लोगों को दे रखा है यहां पर कितना, 20 डेज। तो आप जैसे ही गुना करेंगे तो ये 40 मेरे बच्चों आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का कुल काम यहां पर बन जाएगा। ये 40 मेरे बच्चों आपका क्या बन जाएगा, ये आप लोगों का कुल काम यहां पर बन जाएगा। या मेरे बच्चों जैसे मैं आप लोगों के सामने यहां पर देखो बात करता हूं, मैं एक और क्वेश्चन की मेरे बच्चों यहां पर बात करने का प्रयास करता हूं। इसी में एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। डिट्टो क्वेश्चन लिखते हैं अपन मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि ए व बी
की कार्य क्षमता, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात और मैंने आपसे कहा 2:3 है, 3 है। यदि बी इस काम को, यदि बी इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में पूरा करता है, ये मान लो आपको क्वेश्चन में यहां दिया गया। ये मेरे बच्चों मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया कि ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, यदि बी इस काम को 25 दिन में। देखो मेरे बच्चों आप लोग जरा समझो, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो यहां पर आपको ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, दैट मीन्स मेरे बच्चों यहां पर आप लोगों को ए का समय दिया हुआ है, लेकिन यहां मेरे बच्चों आप लोगों से कहा बी इस काम को 25 दिन में करता है, दैट मीन्स मेरे बच्चों आपको यहां पर समय बी का दिया हुआ है। किसका समय दिया हुआ है? बी का। अब देखो आप लोगों को यहां पर मेरे बच्चों टोटल वर्क बनाना है। क्या बनाना है? आपको यहां मेरे बच्चों टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क जो होता है ना वो मेरे बच्चों क्या होता है? कैपेसिटी इंटू टाइम, कैपेसिटी इंटू टाइम। अब देखो कैपेसिटी तो मेरे बच्चों ए का कैपेसिटी आपका है 2 और मेरे बच्चों बी का कैपेसिटी आपका है 3, और यहां समय आपको दे रखा है मेरे बच्चों बी का समय आपको दे रखा है। ये जो समय मेरे बच्चों आपको बी का दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी इंटू मेरे बच्चों आप बी का टाइम यहां पर लिखोगे। आप लिखोगे मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी लिखोगे, इनटू में मेरे बच्चों बी का ही आपको टाइम यहां यूज करना होगा। बी की कैपेसिटी इंटू बी का टाइम आपको यूज करना होगा बिल्कुल। तो देखिए अब आप लोग क्या लिखेंगे, और मेरे बच्चों बी की कैपेसिटी कितनी हो गई? बी की हो गई 3, और यहां पर मेरे बच्चों बी का टाइम हो गया 25, तो आप लिख सकते हो मेरे बच्चों 75। ये आप लोगों का यहां पर क्या कहलाएगा? ये मेरे बच्चों आप लोगों का टोटल वर्क यहां पर कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा मेरे बच्चों? ये हमारा होगा टोटल वर्क। बोले तो कुल काम मेरे बच्चों आप लोगों का यहां पर हो जाएगा। आई होप आप मेरी इस बात को बड़े ही क्लियरिटी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या होता है मेरे बच्चों? ये आपका कुल काम यहां पर होता है। क्लियर होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों पॉइंट। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अपन एक और समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये एग्जाम में आते हैं तो मेरे बच्चों वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ हमारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन में नहीं आना है, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों इसको समझना। देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों से क्या कहा, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों का जो टोटल वर्क है वो बराबर होता है किसके? तो आप कहेंगे कैपेसिटी इनटू टाइम। क्या इसी के बराबर होता है? क्या इसी के बराबर होता है? क्या आप कहेंगे यस सर, कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो बराबर होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। इस बात को मेरे बच्चों अच्छे से हम लोग यहां पर क्या रखेंगे? याद रखेंगे, और इसी पर बात करेंगे। अब जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास यहां पर मेरे बच्चों कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ए व बी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे मेरे बच्चों मैंने आप लोगों से कहा कि ए व बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। 2 कितना है? 2:3, सॉरी 2:3 है, 3 है। यदि ये दोनों
यदि ये दोनों मिलकर इस काम को, यदि ये दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मेरे बच्चों छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर दिया। अब जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि किस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को यहां समझाता हूं। आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का मेरे बच्चों इसको प्रयास करना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और इसको समझ गए तो ये समझिए आपका पूरा पॉइंट टोटल वर्क वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर मुझे बताओ, ये आपको टोटल वर्क के लिए मैंने क्या कहा, कैपेसिटी इनटू टाइम करना है। कुल काम आपका होगा कार्य क्षमता गुना समय होगा। कार्य क्षमता किसी भी काम को करने की दर आपकी कार्य क्षमता होती है। अब देखो क्वेश्चन मैंने पहला आप लोगों से कहा कि ए व बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3। अब ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है। मैंने यहां समय किसका दिया, समय दिया ए का समय दिया, तो कैपेसिटी भी किसकी रखी, ए की कैपेसिटी, ए की। अब ए की कैपेसिटी इंटू ए का टाइम, तो आपका टोटल वर्क निकला। दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने कहा ए व बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि बी इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, मेरे बच्चों मैंने टाइम किसका दिया, मैंने टाइम आपको बी का दिया, तो अब कैपेसिटी किसकी यूज करूंगा, मैं कैपेसिटी भी बी की ही यूज करूंगा। ठीक है ना, मतलब जिसका टाइम उसी की कैपेसिटी। ओके, ए का है तो ए का कैपेसिटी लेना है, बी का है, बी का समय दिया हुआ है तो बी की कैपेसिटी लेना है। ए और बी का समय आपको दिया हुआ है, कंबाइंड समय आपको दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों अब आप ए व बी का ही समय लेंगे। ठीक है ना, देखिए वापस ध्यान सुनिए, मैं इस क्वेश्चन में यही आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपको ए व बी की कैपेसिटी का रेशियो 2:3 दे रहा है और आपसे कह रहा है यदि ये दोनों मिलकर मेरे बच्चों आप लोगों को यहां पर समय दिया हुआ है, a प्लस बी का समय मेरे बच्चों आपको दिया हुआ है, a प्लस बी का समय मेरे बच्चों आपको दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को यहां पर जो कैपेसिटी लेना होगा वो भी a प्लस बी की कैपेसिटी आपको लेनी होगी। मतलब जिसका समय कैपेसिटी भी उसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप a प्लस बी का समय आपको दे रखा, आप a की कैपेसिटी से गुना कर रहे हो, साफ टोटल वर्क हो गया, ना ना ना, गलत हो जाएगा। मतलब जिसका समय है ना, जिसका पर्टिकुलर आपको समय दिया गया है, उसी का कैपेसिटी आपको लेना होगा। अगर a प्लस बी कंबाइंड है तो आप a प्लस बी की ही कैपेसिटी यहां लेंगे और तब जाके मेरे बच्चों आप लोगों का ये क्या बनेगा, ये मेरे बच्चों आप लोगों का टोटल वर्क यहां बनेगा। तो चलो बताओ मुझे, फटाफट से बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए कि आपको a प्लस बी का समय कितना दे रखा है। आप कहेंगे सर 10 दिन a प्लस बी का समय है, तो ये आपको 10 डेज यहां दे रखा है। आप कहेंगे यस सर। मुझे बताओ a प्लस बी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जरा समझिए कि सर a का जो कैपेसिटी है, इस a का वो 2 है और जो b का कैपेसिटी है वो आपका 3 है। a का 2 है, b का 3 है। मेरे से कंबाइंड पूछा a प्लस बी, तो a प्लस बी का कैपेसिटी मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 5, और आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। दैट मीन्स आप लोगों का यहां पर टोटल वर्क, कुल काम जो आपका हो जाएगा वो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 50 आप लोगों का हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड वे, दूसरा तरीका टोटल वर्क निकालने का। कौन सा वर्क निकालने का, टोटल वर्क। पहला तरीका क्या बताया, जरा याद कर लो। पहला तरीका मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको समय दिया जाए ना, उस समय का एलसीएम लो, है ना, आपका पहला तरीका हो गया। अब कई बार क्या होता है सर, समय हमें नहीं दिया जाता है, ऐसा थोड़े हर क्वेश्चन में समय मिल जाएगा, ऐसा थोड़े, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब अगर आप लोगों को समय नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, फिर आप लोगों को कार्य क्षमता देगा। क्या देगा, कार्य क्षमता देगा। और कार्य क्षमता अगर आपको दी गई है तो किसी ना किसी का समय जरूर देगा, किसी ना किसी का समय जरूर देगा। जैसे आपको ए और बी की कार्य क्षमता दी गई है, बिल्कुल दी गई है, तो आप लोगों को समय भी तो यहां दिया गया है ना, आपको इनका मिलकर के समय आपको दिया गया है। तो आप जब कार्य क्षमता और समय दे रखा है तो आप कार्य क्षमता का गुणा समय से करिए, उससे भी आप लोगों का टोटल वर्क निकल जाएगा। अब तीसरा इसका वे क्या है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दो और मेरे बच्चों समझने का प्रयास करना कि थर्ड वे आप लोगों का क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं।
तीसरा इसका तरीका कौन सा आता है? तो तीसरा जो मेरे बच्चों आप लोगों का कुल काम है ना, ये कुल काम आपका कैसे निकलता है? तो ये आपका निकलता है मेरे बच्चों, आप कह सकते हो आदमियों की संख्या, या आप आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, आदमियों की, या आदमियों की संख्या की बजाय मेरे बच्चों आप इसको लिखें लोगों की संख्या आप लिखें ना, क्योंकि आदमी जरूरी थोड़े आदमी आए, औरत भी तो हो सकती हैं, तो हम लिख लेते हैं यहां पर लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। और लोगों की संख्या का मेरे बच्चों आप गुणा कर दीजिए कितने से? आप समय के साथ गुणा कर दीजिए, इससे आप लोगों को कुल काम यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। या मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों कि टोटल वर्क जो आप लोगों का होगा वो मेरे बच्चों बराबर हो जाएगा किसके बराबर? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, और इनटू मेरे बच्चों आप कर दीजिए किसके साथ? टाइम के साथ इसको इनटू कर दीजिए। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? ये मेरे बच्चों हमारा कुल काम यहां पर कहलाएगा। ये मेरे बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? ये मेरे बच्चों हमारा कुल काम यहां पर बन जाएगा कि आप लोगों की संख्या का गुणा कर दीजिए समय के साथ, दैट मीन्स आप लोगों का कुल काम बनेगा। या टोटल वर्क आपका क्या बनेगा कि आप नंबर ऑफ पीपल का इनटू कर दीजिए टाइम के साथ, तो ये भी मेरे बच्चों आपका टोटल वर्क यहां बन जाएगा। अब बात ये आती है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझाइए जरा, इसका मतलब क्या है? ये लोगों की संख्या क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखिए मेरे बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मेरे बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल आप लोगों से देखो क्या कहा। मैंने आप लोगों से कहा कि 50 व्यक्ति किसी काम को, 50 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चों ये आपको दिया हुआ है कि 50 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में पूरा यहां पर कर सकते हैं। देखो जरा समझना, अब आप लोगों को यहां पर मेरे बच्चों नंबर ऑफ पीपल कितना दे रखा है? नंबर ऑफ पीपल कितना दे रखा है? आप कहेंगे 50। आपको मेरे बच्चों टाइम यहां कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 100 दिन। 100 दिन का हमें समय दे रखा है, तो मुझे बताओ ना फिर आप लोगों का टोटल वर्क क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट, देखिए टोटल वर्क आपका क्या होगा। तो टोटल वर्क आपका क्या होता है मेरे बच्चों कि नंबर ऑफ पीपल का इनटू आप कर दीजिए टाइम के साथ, नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम मेरे बच्चों आप कर दीजिए। और नंबर ऑफ पीपल आप लोगों को पता है, लोगों की संख्या आपकी है 50, और इनटू मेरे बच्चों आप करेंगे यहां टाइम से, और टाइम आपका है 100। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे बच्चों यहां पर 5000 जो निकल के आएगा, ये हमारा मेरे बच्चों टोटल वर्क यहां पर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? ये आप लोगों का टोटल वर्क आप लोगों का कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रखना। अब तक आप लोगों को टोटल वर्क निकालने के 3 तरीके मेरे बच्चों मैंने बताए हैं। पहला है आपको दिए गए समयों का एलसीएम मेरे बच्चों आपको लेना है, ठीक है। दिए गए समों का एलसीएम आप लीजिए। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे आपको यहां पर मेरे बच्चों क्या मिल जाएगा? आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर मेरे बच्चों आपको समय नहीं दिया गया है तो आप कहेंगे कि सर कैपेसिटी का इनटू अपन समय से करेंगे, लेकिन उसमें भाई एक बात को विशेष याद रखना, और वो बात क्या है? क्या याद रखना है आपको? तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है कि आप लोगों को जिस भी इंसान का समय दे रखा है, आपको ए का समय दे रखा है, आपको ए का समय दे रखा है, आप ए की कैपेसिटी से इनटू करना। आपको बी का दे रखा है, बी का समय दे रखा है, बी की कैपेसिटी से इनटू करना। आपको सी का समय दे रखा है, सी की कैपेसिटी से इनटू करना। आपको ए और बी का समय दे रखा है तो आप ए और बी की कैपेसिटी। कहने का मतलब भाई जिसकी कैपेसिटी उसी का समय,
ओके। और तीसरी बात करते हैं तो टोटल वर्क तीसरे तरीके से निकलता है कि लोगों की संख्या का गुणा समय से करेंगे। तो लोगों की संख्या, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं, इसमें ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है कि 50 आदमी 20 दिन में 100 रोटियां, 50 आदमी 20 दिन में कितनी रोटियां खा जाएंगे ना। कुल खाना जो होता है वो भी लोगों की संख्या इंटू समय ही आपका होता है, क्योंकि वो आदमी काम क्या कर रहे हैं, खाना खाने का काम कर रहे हैं। आई होप मेरे बच्चों आप यहां तक की बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।